जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, तो शरीक गुफ्तगू उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जावेद अब्बासी साहब, इनफैक्ट खाकान अब्बासी साहब बड़े संजीदा सीरियस एक पॉलिटिशियन हैं और पार्टी के अंदर भी उनकी बड़ी एक खसूसी हैसियत है। अब उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आना तो हम उसको कहीं जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट से किसी और स्टेटमेंट से तो कंपेयर नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर अगर वो फरमा रहे हैं कि अगले प्राइम मिनिस्टर अगर नून लीग जीती है तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो फिर हम यही समझें कि नून लीग के अंदर जो दो बयानिए चल रहे थे, एक मुज़ाहमत का और मुफाहमत का, तो बिलाखिर मुफाहमत के बयाने की जीत हुई है और अब सारी पार्टी उसी लाइन पे चलेगी जो लाइन्स ड्रा करेंगे शहबाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शिराज साहब। शिराज साहब, एक तो जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बात की है, वो इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हमारी जमात इलेक्शन जीतती है तो इस वक्त हमारे सदर जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब है और वही वज़ीर आज़म होंगे। और अगर ये बात 2018 के इलेक्शन में भी आप देख लेते, अगर हमारा इलेक्शन चुरा न लिया जाता, अगर हमें इलेक्शन में कामयाबी मिलती और वो कामयाबी उस वक्त यकीनी थी, तो वज़ीर आज़म उस वक्त भी जहद होना था शहबाज शरीफ साहब। तो ये कोई अवाम हमारी पार्टी में ना था, ना है, ना कोई डिस्कशन हमने कभी ऐसी किसी ने सोची है। और ये वो हमारी पार्टी के सदर हैं। आज भी फैसले वो और मियां नवाज शरीफ साहब आपस में मशावरत से करते हैं। हर फैसला मशावरत के साथ होता है। कोई बयानिया ये ऐसी बातें शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा अपने मौक़िफ़ जरूर रखा है। हर आज जमात के अंदर मुख्तलिफ राय आती हैं, मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी बात करते हैं, उनका अपना अपना तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन जमात के अंदर यकजहती है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है। ये आपने शिराज साहब कई प्रोग्राम कवर किए, जिस तरह फवाद साहब आज बात कर रहे थे, इसी तरह ये कह रहे थे कि अब शीन लीग इससे निकलेगी, आज मुस्लिम लीग के टुकड़े हो जाएंगे, आज मुस्लिम लीग नून के कई ग्रुप बन जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई तो मुस्लिम लीग तितर बितर हो जाएगी, बिखर जाएगी। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने हर मुश्किल वक्त में इस पार्टी को साथ खड़े रहे, सहारा दिया है, उस पार्टी के सदर है। ये असूली तौर पर होता है कि आज सबको पता है कि जो भी पार्टी के सदर है, इमरान साहब चेयरमैन थे, किसी को सवाल नहीं पैदा हुआ, बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त है। ये कोई ऐसी डिस्कशन नहीं, कोई नई बात शायद खाकान अब्बासी साहब ने की गई है, यही बात होती है, उसी बात का, और पार्टी सारी मुतहद है और पार्टी ने फैसला करना है और पार्टी का फैसला जो भी होता है सबको एक्सेप्टेबल है। हमारे यहाँ इस पर कोई डिवीजन नहीं है, कोई डिवीजन का सोच ही नहीं सकते। हम सब ये सोच रहे हैं, इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला है, इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा महंगाई है, जो लोग मुश्किलात में है, जो लोगों की जिंदगियों में इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, ये मुल्क की इकानमी इन्होंने IMF के हवाले कर दिया है। ये मुल्क सबसे बड़ा इस वक्त सिक्योरिटी जो रिस्क है वो इकानमी है, इस मुल्क की जहां पहुंचा दी है। इनसे किस तरह जान छुड़ाया जाए और इस मुल्क को नए ट्रैक पे लाया जाए ताकि इस मुल्क के आम आदमी की जिंदगी जो है उसमें कोई बेहतरी ला सके। हम तो सारे इस मामले पर सोच रहे हैं। जावेद अब्बासी साहब, इनफैक्ट आपने रमेश कुमार साहब की गुफ्तगू भी सुनी, उन्होंने कहा है कि जी NA 120 की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ाने पर तो तैयार नहीं थी नून लीग शहबाज शरीफ साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर क्या बनाएगी। लेकिन साथ में हम देखें तो जुबैर साहब की स्टेटमेंट भी लगता है कि वो शायद बड़ी सख्ती से तरदीद कर रहे हैं अब्बासी साहब के बयान की, और साथ में कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज साहबा के बगैर तो इलेक्शन जीता नहीं जा सकता। तो आपको भी लगता है कि मरियम नवाज साहबा अगर ना हुई तो फिर नून लीग इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। और साथ में एक और सवाल भी कि अगर उनसे नाअहली की तलवार वो कहते हट जाती है तो फिर क्या हम समझें कि नून लीग में प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार मरियम नवाज साहबा ही होंगी। एक तो मेरा ख्याल है कि ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है जी, वो एक मेरा ख्याल है कि अब मीडिया में भी कोई ऐसी चीज बाकी रही नहीं है कि उसी सवाल को हमें बार बार उसी को दोहराया जा रहा है। ये मुस्लिम लीग का फैसला अहम सवाल है, ये जिस जमात का फैसला होगा और उस जमात ने बैठ के फैसला करना होगा कि उस वक्त वज़ीर आज़म कौन बनेंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि चूंकि शहबाज शरीफ साहब इस पार्टी के सदर हैं और ये हक उनका है और वही बनेंगे, उन्होंने ये अपनी एक राय दी है। और फिर इलेक्शन के बाद पार्टी के अंदर हमेशा इन मामलों पर डिस्कशन होती है। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह पंजाब चलाया है, जिस तरह उनका एक्सपीरियंस है, जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया है, उनकी तरह एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इसलिए भी जरूरत है कि मुल्क बड़ा क्राइसिस है। इन्होंने इस मुल्क की इकानमी उस जगह जाके लेके खड़ी की है। एक एक्सपीरियंस आदमी उसको निकालेगा। हमारी पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारी पार्टी में कोई
इस मामले पर कोई किसी तरह की डिस्कशन नहीं है। अब या तो होता ना कोई ऐसी पार्टी के अंदर कोई डिस्कशन हो रही होती है और वहां कोई इख्तलाफ हुआ होता तो फिर ये सवाल पूछते, तो फिर तो कोई जायज बात थी। उन्होंने अपनी सर ये जुबैर साहब को भी ये बात समझाया ना, उन्होंने बड़ा तगड़ा सा बयान दे दिया है अब्बासी साहब के बयान पे, उनको भी समझाया ना कि सर जब इख्तलाफात नहीं है तो इस तरह का तगड़ा कोई तगड़ा, उन्होंने ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसको दोस्ती राय हो सकती है। हाँ साहिबा, मुस्लिम लीग में सबसे बड़ी हकीकत है वो बड़ा क्राउड पुलर है, वो जाती हैं, वो काम कर रही है, वो इस पार्टी की सीनियर नायब सदर है, तो इसमें तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने ये भी जुबैर साहब ने ठीक कहा कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो जाली केसेस हैं, उन केसेस की कोई हकीकत नहीं है। उन केसेस में उन्होंने जब भी फैसला होगा अदालतों से आप देखेंगे उन्हें रिलीफ मिलेगा। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ ये सारे केसेस जो है वो अरशद मलिक की आपने सुना नहीं है किस तरह उनको सजाएं दिलवाई गई है। वो आप हाईकोर्ट में ये केसेस चल रहे थे, आप देख लेंगे इनके केसेस की क्या हालत होती है। क्योंकि ये वो सारे केसेस हैं जो अपोजिशन के खिलाफ इस हुकूमत ने उस अपना सियासी सपोर्ट सेटल करने के लिए बनाए गए थे। लिहाजा उन्होंने ठीक है कि इनमें कोई जान नहीं है इन केसेस में, तो कोई हमारे अंदर न इख्तलाफ है न किसी सही। मैं पहले आपको ये बात दोहरा चुका हूं, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि यहाँ लोगों की बड़ी ख्वाहिशें थी कि मुस्लिम लीग में धड़े बन जाएंगे, यहाँ बड़ी ख्वाहिशें थी और बड़े बड़े यहाँ आकर लोग कहा करते थे कि आप देख लें कि अगले महीने में मुस्लिम लीग में फलाना ग्रुप बनने जा रहा है, फलाना लोग एक इसके तरफ है। सारे लोग मियां नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग के साथ नवाज शरीफ साहब की तरफ देखते हैं, उनका हुक्म आज भी इस पार्टी के अंदर चलता है और वो नवाज शरीफ साहब जो मिलकर फैसला करते हैं सारी जमात को एक्सेप्टेबल होता है। लिहाजा किसी तरह का भी कोई ना इख्तलाफ था ना है और ना इंशाल्लाह रहेगा। जावेद अब्बासी साहब, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो खाकान अब्बासी साहब ने अगरचे किसी सवाल के जवाब में ये कहा, लेकिन बहरहाल एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा, सर लगता ये है कि स्टेटमेंट से पार्टी को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ है। और जिस तरह फिर जुबैर साहब ने भी रिएक्ट किया, तो आपको नहीं लगता सर इससे पहले जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक इस तरह की स्टेटमेंट दी थी कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, जिसके ऊपर पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया, उनकी जवाब तलबी हुई। तो सर इस तरह के इश्यूज के ऊपर क्या आपको लगता है कि पार्टी की आदत को ना उन्होंने कोई ऐसी बात जी ना उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिसको कोई नुकसान वाली बात है। वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस जमात के बहुत सीनियर आदमी है, बड़ी उनकी पोजीशन है, वो इस जमात ने उन्हें वजीर आजम बनाया, वजीर आजम रहे, और वो जो बात करते हैं वो दलाइल के साथ और हकीकत को सामने रखकर बात करते हैं। कोई जज्बाती बात ना वो करते और ना किसी और भी कोई लीडर हमारा ऐसा जज्बाती नहीं बात करता। मैंने कहा कि हमारे यहाँ ये कोई डिस्कशन ही नहीं है, ये कोई हमारे यहाँ ये कोई इशू न कभी इशू ना आया है ना अब भी आएगा। देखें आप अंदाजा, मियां नवाज शरीफ साहब को एक गलत केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और जब वो वजीर आजम नहीं रहे तो जमात ने फैसला कर दिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, सारी जमात उसके पीछे खड़ी थी, कोई इख्तलाफ नहीं था। तो कोई हमारे यहाँ ये पार्लिमानी बड़ी जमातें हैं, यहाँ बैठ के फैसले सब बैठकर फैसले करते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, ये कोई डिस्कशन नहीं है। जिस हाँ अब लोग जोड़ने की डिस्कशन का मौका दिया हमें जुबैर साहब ने, अब्बासी साहब डिस्कशन का मौका हमें जुबैर साहब ने फराम कर दिया है, उन्होंने फराम किया है। वरना तो वाकई आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस इश्यू पे डिस्कशन नहीं बनती थी, बट जिस तरह का रिएक्शन है उसके बाद डिस्कशन की स्पेस बनी है। ये शिराजी साहब, ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ हमारी जमात को है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इलेक्शन जिता दिए तो ये फैसला हमारी जमात ने करना। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवाम वोट दे दे, ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स है। अगर कल अवाम किसी और को वोट दे दे, लेकिन सर मेरी छोटी सी गुजारिश, मेरा छोटा सा आम सवाल मेरा कि आप जुबैर साहब किस नुक्ते से इत्तेफाक करते हैं, आप जुबैर साहब किस नुक्ते से इत्तेफाक करते हैं कि मरियम नवाज साहबा के बगैर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता? कौन से नुक्ते की बात आप कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा के बगैर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता? नून लीग इलेक्शन जीत ही नहीं सकती उनके बगैर। देखिए मैं इसको इस तरह अगर आपके सामने रखूं कि इस जमात के अंदर हर आदमी का अपना अपना रोल है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना अपना रोल है, हर लीडर का अपना रोल है, और मरियम नवाज साहिबा का सबसे बड़ा रोल है इस जमात के अंदर कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की जब से सजा गैर मौजूदगी में उन्होंने बड़ा फॉल रोल अपना प्ले किया है। वो पाकिस्तान के हर हिस्से में गई हैं, वो इलेक्शन कंपेन करती रही है जब शहबाज शरीफ साहब भी और मियां नवाज शरीफ साहब भी और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे। तो यहाँ इस जमात में हर आदमी का अपना अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हमजा शहबाज साहब का बड़ा रोल है, मरियम नवाज साहिबा का बड़ा रोल है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बड़ा रोल है, बाकी तमाम लीडरशिप का रोल है, और उसके
अपने अपने एमएनएज, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका भी बड़ा रोल है। तो सारी जमात के लोग मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, एक जमात होकर इलेक्शन लड़ते हैं, सारे एक दूसरे की मदद करते हैं, और हर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है हमारी।